नेतन्याहू और ट्रंप मई में ईरान पर भयानक हमला कर देंगे। ये बात इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा प्लान लीक हो गया है ईरान के खिलाफ और ट्रंप ने तो इसराइल से ये कह दिया है कि भाई हमें माफ करो, ईरान को खरोच भी नहीं देना चाहते हैं हम। क्या है मामला और हमले का ये प्लान बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव यानी कि भारत के पड़ोसी देश इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे हमारी इंडियन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को तकलीफ हो रही है। क्यों, किस तरह से इसे भारत के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। इस बार सिर्फ धमाके नहीं हुए, इस बार गजा से चीख आई है, एक बंदी की चीख जो इस्राएली है, सैनिक है पर अब बेबस है और उसकी ये चीख सीधे नेतन्याहू और ट्रंप तक पहुंची है। अगला बम मेरे सिर पर गिरेगा और मेरा खून तुम्हारे हाथ पर होगा नेतन्याहू। क्यों इस्राएली सैनिक ने नेतन्याहू को यह संदेश भेजा है जिससे नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप की भी हवा निकल गई है, हिल गए हैं वो, आपको बताऊंगी। जब दुनिया के बड़े देश चुप हैं तब कुछ आवाजें उठ रही हैं, बर्लिन की सड़कों से लेकर यमन के आसमान तक और लंदन की सड़कों से गजा की राख में दबी मासूमियत तक। आज कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जो मीडिया आपसे छुपा रहा है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों आज सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, देखिए। बहुत बड़ा खुलासा इसमें किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बहुत ही खतरनाक योजना यानी कि प्लान बनाया है। उनका इरादा है वो ईरान के अंदर जाकर वहां के गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों पर कमांडो रेड करे। लेकिन ये हमला अकेले नहीं होगा, इसके लिए नेतन्याहू ने अमेरिका से हवाई हमले में साथ देने को कहा है। इस्राएली सेना के अधिकारियों ने जब ये कहा कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और अक्टूबर तक ही तैयार हो पाएगा, तो नेतन्याहू ने गुस्से में कहा कि मुझे मई तक सब तैयार चाहिए। यानी कि दोस्तों नेतन्याहू का अमेरिका के साथ मिलकर मई तक ईरान पर हमला करने का प्लान है। क्या ये हमला हो पाएगा? क्या दोनों मई तक ईरान पर भयानक हमला करेंगे? लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पेज भी फंसा है। ट्रंप ईरान से उलझना नहीं चाहते हैं। ट्रंप के कार्यालय में पहले अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर एक बड़ा हमले का प्लान किया था। नेतन्याहू खुद वॉशिंगटन पहुंचे थे ट्रंप को मनाने के लिए ताकि इस हमले को मंजूरी दिलवा सके, लेकिन ट्रंप ने इस युद्ध योजना को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो जंग नहीं, बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़े अफसरों ने भी चेतावनी दी कि ईरान से जंग तबाही ला सकती है। अमेरिका के रक्षा मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रंप से सहमत हुए। उनका यह कहना है कि ईरान से युद्ध बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और अमेरिका की जनता भी इसे पसंद नहीं करेगी। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर आपसी विवाद चल रहा है, मतलब दो टुकड़ों में बटी हुई है। एक तरफ खुद ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्री हैं और अमेरिका के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ हैं। ये लोग चाहते हैं कि ईरान से बातचीत के जरिए यानी कि एक अस्थायी परमाणु समझौते के जरिए मामला सुलझाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज और कई सीनियर अधिकारी ये चाहते हैं कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान पर तुरंत हमला करे। उनका यह मानना था कि इस वक्त ईरान कमजोर है और इसी का फायदा उठाना चाहिए। यानी कि दोस्तों दो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतभेद है। अब मई में ट्रंप हमला इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों ट्रंप जिस तरह से ईरान को लेकर सॉफ्ट रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, पहले तो इस्राइल से कम जो है टैरिफ ईरान पर उन्होंने लगाया और दूसरी तरफ खुद बातचीत के लिए, सामने सामने बातचीत के लिए वो तैयार हो गए हैं, बातचीत का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में इस्राइल को निराशा भी हाथ लग सकती है मई में। अब एक ऐसी खबर जिससे नेतन्याहू और ट्रंप की जमीन खिसक गई है। दोस्तों 13 अप्रैल को हमास ने एक अमेरिकी इस्राएली कैदी एडन अलेक्जेंडर का वीडियो जारी किया। उस वीडियो ने दुनिया को हिला कर रख दिया और अब एक और वीडियो आया है सामने। इस बार बैरॉन नाम का एक इस्राएली सैनिक गजा से पुकार रहा है। कैमरे के सामने वो कहता है कि अगला बम मेरे सिर पर गिरेगा और मेरा खून आपके हाथों पर होगा। नेतन्याहू, मैंने तुम्हारे कट्टरपंथी नेता बेन गुवीर को वोट दिया था, लेकिन उसने हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। गजा को सील कर दिया,
बम गिराए जा रहे हैं और हम कैदी बिना खाने पीने के दिन रात तड़प रहे हैं। पीड़ा पीड़ा बस पीड़ा। सोचिए, ये वो सैनिक है जो कभी आईडीएफ की वर्दी पहनता था, लेकिन अब उसी सरकार को कोस रहा है जिसने उसे छोड़ दिया है। और आज एक बहुत बड़ा बयान हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि आईडीएफ बमबारी में एडन, जो कि 13 अप्रैल वाला जो मैंने जिक्र किया, एडन अलेक्जेंडर, उसे संपर्क टूट गया है। शायद बमबारी में वो मारा गया। इस खबर से डोनाल्ड ट्रंप तक की हालत खराब है। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि ट्रंप के लोग 100 बार हमास से सीधी बातचीत की कोशिश कर चुके हैं बंदियों को छुड़वाने के लिए। अब सोचिए, जब इस्राएली सैनिक और अमेरिकी नागरिक खुद अपनी सरकारों से सवाल कर रहे हैं तो दुनिया को क्या समझना चाहिए? क्या बमबारी ही समाधान है या इंसानियत? ये वीडियो सिर्फ गजा की नहीं, राजनीति के नकाब में छुपे जुल्म की कहानी बयां करती है दोस्तों। इस पूरे राजनीतिक खेल के बीच एक पिता का बयान सामने आया है, डैनी मरेन, जिसका बेटा अमेरी गजा में बंदी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि ट्रंप उसे वापस लाएंगे। उन्होंने वादा किया था, कुछ बंदियों को आजादी मिली भी, लेकिन अब तो जैसे सब थम गया है। ट्रंप अब कुछ नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि ट्रंप के हाथ पांव अब फूलने लगे हैं जब हमास ने ये कहा कि एडन से संपर्क टूट गया है। अब आते हैं गोदी मीडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव इसराइल के खिलाफ कदम उठा रहे हैं तो गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। आखिर क्यों? ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है, इसमें साफ ये लिखा है कि इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का गठबंधन, और इसमें बताया गया है कि ये भारत के लिए चिंता का विषय है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो सुनाना चाहती हूँ दोस्तों। अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो है और बुलेटिन के दौरान का। आप थोड़ा सुनिए कि क्या कह रही हैं, किस तरह की बातें पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के इसराइल के खिलाफ खड़े होने पर, गजा के समर्थन करने पर ये कह रही हैं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है। सुनिए जरा। अब आपको इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के गठबंधन के बारे में जरा बताएंगे, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश तमाम भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। गाजा में इसराइल के हमले कम हुए हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के इस्लामिक देशों में इसराइल के खिलाफ एक अलग माहौल बना हुआ है। कैसे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से हिंसक वारदातों में इजाफा हो रहा है। इन देशों में ऐसी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है जो किसी ना किसी रूप से इसराइल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कह रही हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। सोचिए, नफरत फैलाई जा रही है इसराइल के खिलाफ, जो खुद नफरत फैला रहा है, गजा के लोगों को मार रहा है नफरत की आड़ में, अपनी सुरक्षा के नाम पर। वो देश, उस देश के खिलाफ कौन नफरत फैलाएगा? आप खुद सोचिए। और ये हमारी भारत की मीडिया, भारतीय मीडिया ये कह रही है कि नफरत फैला रहा है, और अमेरिका और इसराइल से जुड़े जो आउटलेट है, जैसे केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, इन सब चीजों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। भाई, बॉयकॉट चल रहा है और ये कह रही है कि हिंसक वारदात इससे जो है बढ़ रही है। आपको पहले बता दें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में। ये अलग कहानी बता रही है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताती हूँ दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान की संसद में गजा के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ है और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। 11 अप्रैल 2025 को लाहौर में जमाते इस्लामी द्वारा आयोजित एक बड़े प्रदर्शन में लगभग 15,000 लोग भाग उन्होंने लिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और मुस्लिम देशों से गजा की रक्षा के लिए पवित्र युद्ध की मांग की। पाकिस्तान, जो इसराइल के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता है, उससे इस संघर्ष में स्थायी युद्ध विराम का समर्थन किया है। यानी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का समर्थन किया है और वो ये कह रहा है कि भाई, जो कर रहा है इसराइल, उसे रोका जाए, जो जिम्मेदार देश है वो बोले। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में भी 1 लाख लोग रैली कर रहे हैं। बांग्लादेश में इसराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें नागरिकों ने गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। 12 अप्रैल 2025 को ढाका के सोहरावर्दी पार्क में लगभग 1 लाख लोगों ने गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और फ्री फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे भी लगाए। इसराइली का समर्थन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने किया। बांग्लादेश, जो इसराइल के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता, फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में खड़ा है दोस्तों, और लगातार
वो जो है वहां पर मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि केएफसी में और कई बाटा के शोरूम में कई जगह पर तोड़फोड़ हुई, बहिष्कार किया गया। जो हिंसा है वो गलत है, लेकिन दोस्तों जो बॉयकॉट है, अगर बॉयकॉट को ये गोदी मीडिया गलत कह रहा है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर इस्राइल जुल्म कर रहा है और उसके खिलाफ मुसलमान देश, जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम लोग हैं, अगर इस्राइल के खिलाफ बॉयकॉट कर रहे हैं, गजा के मासूमों का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो इससे गोदी मीडिया के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक और बात बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने लोगों को इस्राइल जाने पर बैन लगा दिया है, यानी कि बांग्लादेश के लोग अब इस्राइल नहीं जा सकते। पासपोर्ट में भी जो है वैलिड नहीं है पासपोर्ट इस्राइल के लिए। अब दोस्तों मालदीव की बात करते हैं। देखिए मालदीव ने गजा के समर्थन में क्या किया है। मालदीव ने इस्राएली नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि कोई भी इस्राएली नागरिक अब मालदीव नहीं आ सकता जब तक कि इस्राइल गजा में अमानवीय कृत्यों को नहीं रोकता है तब तक। 16 अप्रैल 2025 को मालदीव ने इस्राएली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है। ये निर्णय संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें इस्राइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये प्रतिबंध उन इस्राएली नागरिकों पर लागू नहीं होता है जिनके पास किसी अन्य देश का दूसरा पासपोर्ट है। यानी दोस्तों इस तरह से जो मुस्लिम देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, ये इस्राइल का विरोध कर रहे हैं और गजा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया को इससे तकलीफ हो रही है। वो ये कह रही है कि भारत के लिए खतरा है, चिंता का विषय है। क्यों? सारे देशों का अपना अपना स्टैंड है। जो भारत है वो भी इस्राइल के साथ, इस्राइल के नरसंहार के साथ नहीं खड़ा, वो फिलिस्तीन के मासूम मजलूमों के साथ ही खड़ा है। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? दोस्तों इस्राइल के विरोध की तस्वीरें सिर्फ भारत के पड़ोसी मुल्क से नहीं और भी कई बड़े देशों से सामने आ रही है। बर्लिन में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जर्मनी के हाम्बुर्ग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया। छात्रों ने गजा पर इस्राइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से उन कंपनियों के साथ संबंध तोड़ने की मांग की है जो युद्ध से लाभ कमा रहे हैं, यानी कि फायदा उठा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया। जब छात्रों ने शांति से गजा के लिए प्रदर्शन किया तभी बर्लिन पुलिस ने उन पर जोरदार हमला किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। पूरे आप कैंपस में देखिए कि किस तरह पोस्टर और वगैरह सारी चीजें लगी हुई है, इस्राइल के खिलाफ नारे उस पर लिखे हुए हैं और तभी पुलिस किस तरह से गिरफ्तार कर रही है छात्रों को। तस्वीरें आप देखिए कि जमीन पर गिराकर पीटा भी गया है इन लोगों को। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इसी तरह लंदन में एक ब्रिटिश व्यक्ति को गजा के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें देखिए पहले आप। Long live Palestine! Long live Gaza! Free Palestine joins youth demands. Join youth demands. We're looking for more people. Be on the side of justice. Be on the side of the people. Don't be silent. Back, please, gentlemen. Out of road, out of carriageway. Don't be silent. Move back, please. दोस्तों वाकई में गजा के लिए बोलना अब गुनाह बनता जा रहा है। अब गजा से आई तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। गजा में इस्राइल की बमबारी से विस्थापित लोगों के टेंट जल गए। दोस्तों वीडियो में दिखता है साफ तौर पर कि कैसे फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है, मगर चारों तरफ चीख पुकार और जलती जिंदगियां हैं। अल मवासी इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां बेघर फिलिस्तीनी अपने टेंट में रह रहे थे और इस्राएली सेना ने हमला कर दिया। कई लोग जिंदा जल गए। जरा सोचिए, जिनके पास पहले से कुछ नहीं था अब उनके पास जिंदगी भी नहीं बची है। ये हालात कोई गलती नहीं थी, ये हमला जो है ये कोई गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी दरिंदगी थी। इन हमलों के बीच अब यमन ने भी खुलकर गजा के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। गजा के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाई को बढ़ा दिया है यमन ने। अमेरिका के हवाई हमलों के बावजूद यमन ने ये कहा कि हम गजा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक जुल्म बंद नहीं होता। यमनी अधिकारियों ने साफ साफ ये कहा है कि जब तक गजा पर आक्रमण बंद नहीं होता और मानवीय सहायता की अनुमति नहीं दी जाती वे अपनी कार्रवाई
जारी रखेंगे। तेल अवीव पर मिसाइलें यमन की लगातार गिर रही हैं और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका यमन पर बमबारी कर रहा है, यानी कि दबाव बना रहा है इसराइल पर हमला ना करने की। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी यमन जो है वो तेल अवीव में धमाका कर रहा है, मिसाइलें गिरा रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ये अमेरिका की नाकामी का सबूत है। जी हाँ, अब इस्राएली मीडिया अमेरिका की नाकामी इसे बता रही है कि वो यमन को रोक नहीं पा रहा है तेल अवीव पर हमला करने से। अब खुद इस्राएल के भी लोग इस जुल्म के खिलाफ बोलने लगे हैं। जी हाँ, बाकी लोग तो बोल रहे हैं लेकिन अब इस्राएल के लोग भी जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने एक याचिका पर साइन करके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ये कहा है कि ये युद्ध रोको और बंदियों को छुड़ाओ। अब वहां के लोग भी, यानी कि जो इस्राएल के लोग हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक जुल्म इसी तरह से जारी रहेगा। दूसरी तरफ लंदन में बीबीसी के दफ्तर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए। ये लोग बीबीसी की फिलिस्तीन विरोधी रिपोर्टिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों ने नारे लगाए, स्टॉप द बायस, टेल द ट्रुथ, यानी कि पक्षपात बंद करो, सच्चाई दिखाओ। ये दिखाता है कि सच्चाई को दबाना अब आसान नहीं रहा। बीबीसी दोस्तों, बीबीसी जैसा चैनल सोचिए फिलिस्तीन विरोधी रिपोर्ट्स दे रहा है और लोग सड़कों पर उसके खिलाफ स्टॉप द बायस्ड, टेल द ट्रुथ जैसे नारे लगा रहे हैं। यानी कि अब मीडिया को सच्चाई दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई बायस्ड मत हो, पक्षपात मत हो, सच्चाई दिखाओ, जो सच है वो दिखाओ। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।